नमस्कार साथियों, जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है और हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि कोरोना की फिगर्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, कोरोना की फिगर्स जितनी बढ़ रही हैं हमारा ट्रीटमेंट रेट भी उतना ही बढ़ रहा है, लगभग उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारा डेथ रेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो टोटल मिला के चीज़ें अभी भी अंडर कंट्रोल है और पॉजिटिव हैं। हमें अपनी आदतों में सुधार की आवश्यकता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि अगर हमारी आदतों में सुधार हो जाए तो हम कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। मैं आपको मसलन कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कोरोना के एंट्री पॉइंट्स क्या हैं। कोरोना के एंट्री पॉइंट्स हैं हमारी 2 आंखें, हमारे नॉस्ट्रिल्स या नाक और हमारा मुंह। तो ये टोटल बना के एक टी बनाता है। अगर आप देखें तो ये जो टी वाला एरिया है, टी की जो फिगर बनती है, अगर हम इसे टच ना करें तो हम कोरोना से सेफ हैं। दूसरा है एयरबॉर्न इन्फेक्शन, वो भी आपके नाक, आँख और मुंह से जाता है। तो आँखों का इफेक्ट बहुत कम है, मुंह और नाक का ज़्यादा है। तो अगर हम एक मास्क का उपयोग करते हैं तो हमारी तो सेफ्टी है ही, सामने वाले को भी हमसे सेफ्टी है। तो मास्क ज़्यादातर क्या करेगा कि अगर हमने भी मास्क लगाया है, सामने वाले ने भी मास्क लगाया है, तो दोनों सेफ हैं। लेकिन अगर खाली हमने मास्क लगाया है, सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अनसेफ हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप दूर हट जाइए और उससे रिक्वेस्ट करिए कि आप मास्क लगा के बात करें। इससे हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टी जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफीटिंग द कोरोना। तो जैसे एक रफ एक फिगर है हमारे पास कि एक जो सर्वे हुआ था उसमें ये पता पड़ा कि 1 घंटे में अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो हम करीब 22 से 23 बार अपनी नाक को या मुंह को या आंखों को टच करते हैं या उसमें खुजली करते हैं या किसी भी कारण से टच करते हैं। अब इस समय हमारे हाथ साफ नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि अगर हम एक ऐसी आदत डेवलप कर लें जिसमें कि हम अपने हाथ से अपने नाक, मुंह या आँख को ना मलें, ना टच करें, तो आप ये समझिए कि हमने आधी वॉर तो यहीं पे जीत ली हम। अब इसको कैसे किया जाए? तो इसको आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, एक कॉन्शियस हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा है आपके दिमाग में। और जो ऐसे ही कठिन समय होते हैं कोरोना जैसे, इसी में ये आदतें पड़ती हैं। तो अगर आप इसमें ये आदत डाल लेते हैं और आप इसको 3 हफ्ते तक फॉलो करते हैं तो सारी उम्र के लिए आपकी ये आदत पड़ जाएगी, जो कि आपको स्वस्थ रखेगी। फिर भी अगर कुछ कठिनाई है, आपको लगता है ऐसा बार बार हो रहा है, तो आप घर में भी मास्क पहने, जिससे भी आप टच करें आपको समझ में आ जाए कि मैंने मास्क पहना हुआ, मेरे को टच नहीं करना है। और अपने हाथों को जितना सैनिटाइज कर सकते हैं, जितना साफ रख सकते हैं, उतना साफ रखें। तो याद रखिए, अगर आप अपने आप को कोरोना नहीं होने देंगे और ऐसा हर व्यक्ति ठान लेगा तो कोरोना का रेट तो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। तो हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने आप को सेफ रखने की। अगर हम अपने आप को सेफ रखेंगे, कोरोना का रेट कम होना ही होना है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप किसी हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। कृपया ये ध्यान दीजिए कि अस्पताल में बहुत सारे मरीज़ होते हैं, आप सबके कांटेक्ट में आते हैं जिनको आप जानते भी नहीं। तो ऐसे में अपने आप को सेफ रखना और नंबर 2, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना, ये 2 कर्तव्य हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आपने हेल्प करना है कि अपने साथ 1 से ज़्यादा अटेंडेंट ना ले जाइए, जिससे भीड़ ना लगे। अपने साथ जहाँ तक हो सके पर्स, बाकी जो ऑर्नामेंट्स, ये जितनी फालतू की चीज़ें इनको मत ले जाइए। जो आपने पेमेंट करनी है, अगर आप डिजिटल वे में ऑनलाइन से या अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप दे पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। एक अपॉइंटमेंट लेके हॉस्पिटल में जाइए, तो उस अपॉइंटमेंट के समय भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, आपके लिए एक स्पेशल जगह होगी जो कि साफ़ की गई होगी, हाइजीन मेंटेन की जा रही होगी, और आप अपने टाइम पे स्टिक करिए। डॉक्टर आपको देख लेगा और जैसे ही हॉस्पिटल में आपका काम समाप्त होता है, आप तुरंत अस्पताल से बाहर निकल जाइए। अगर आपको फीवर है, हॉस्पिटल मत जाइए, वेट करिए कि क्या है, फीवर क्यों है, फ़ोन पे कंसल्ट कीजिए। तो इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता कि हम कोरोना को हरा नहीं सकते। हमारी अपनी सेफ्टी, हमारे पूरे देश की सेफ्टी। जय हिंद।